चुनावी बयार के साथ इलाके की सियासत तेज होने लगी है और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री अबोध कुमार साह मौजूद है। इनकी मौजूदगी न सिर्फ समाज के हित में है बल्कि विरोधियों को पटकनी देने के लिए भी यह जाने जाते हैं। तो सबसे पहले अबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अबोध जी, चुनाव की तैयारी चल रही है, लगातार लोग इलाके में भ्रमणशील हैं और इस बीच आवाज आ रही है कि अबोध साह भी अखाड़े में आ गए हैं। किसको पटकनी देना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग पार्टी के लोग हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के को आगे बढ़ाने के लिए पूरे बिहार में घूम घूम के संगठन को मैंने देखा है और मैं पार्टी के लिए आज भी उसी तरह ईमानदारी से काम करता हूं, जिसमें पार्टी का जो कार्यक्रम है वो सफल और अच्छा बने। भारतीय जनता पार्टी और आप इलाके में भी भ्रमणशील है, तो कहीं से ये भी चर्चाएं हैं कि अगर पार्टी मौका देती है तो अबोध साह चुनाव मैदान में उतरेंगे। कहां तक सच्चाई है? देखिए, पार्टी हमारी पार्टी तक कार्यकर्ताओं की पार्टी, इसमें जो नीचे रहते हैं, जो बूथ स्तर के लोग रहते हैं, उनको भी सम्मान दे दिया जाता है। ये तो हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कोई कुछ कह दे तो नहीं चलता है। पार्टी को एक एक लोगों का खबर पार्टी रखती है। कुढ़नी में एक अभियान चला है, बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ। इस अभियान का आगाज कई लोगों ने किया है, कहां तक सहमत है या असहमत है? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लोगों ने, कुढ़नी के लोगों ने ये बात हर जुबान पर खड़ा है, तो इस बात से हम भी सहमत हैं। इसलिए कि बाहर के लोग के द्वारा कुढ़नी को विकसित या किसी तरह के कार्यक्रम को या हमारे समाज को क्या चीज की आवश्यकता है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो लोग जो कुढ़नी के बोल रहे हैं तो नाजायज नहीं, समर्थन करते हैं। हाँ, इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि कुढ़नी का जो डिमांड है उसका मैं समर्थन करता हूं। आपकी उम्र लगभग 55 और 60 वर्ष के बीच है। आपने अपने जीवन काल में कुढ़नी के जनप्रतिनिधियों को देखा है, जाति पाति से ऊपर उठकर, और जनता की भलाई करने वाले लोगों में किस जनप्रतिनिधि को जानते हैं? देखिए, हम लोग के नेता जो पहले कुढ़नी के बेटा हुआ करते थे, वो 3 नाम है जिन्होंने समाज को एक तरफ से जोड़ा था और सभी समाज को अपने साथ लेके चलकर आगे बढ़े थे। लेकिन आज उस तरह का बात नहीं है कि कौन समाज कहाँ क्या हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। मैं भी कुढ़नी का 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन आज भी मैं किसी भी समाज में किसी तरह की परेशानी होती है, दिक्कत होता है, मैं वहां जाता हूं और संज्ञान लेता हूं कि इस पर क्या करना चाहिए, और वहां के समाज के लोगों के साथ मैं बैठकर उन मुद्दा पर मैं बात करता हूं ताकि इस मसला को सुलझा लिया जाए, और मैं प्रयास करता हूं तो सुलझता भी है। पार्टी मौका देती है, चुनाव मैदान में जाते हैं, तो अबोध साह का कुढ़नी
कैसा सपना संजोए हैं, कुढ़नी को क्या बनाएंगे? देखिए, हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि पार्टी मौका देगी तो मैं नया कुढ़नी बनाऊंगा पुराना सिस्टम और नहीं चलेगा। नया कुढ़नी बनाएंगे और कुढ़नी में जो परेशानियां है, जो दिक्कत है, उस पर जमकर काम करेंगे और पूरे समाज को जोड़कर एक साथ बैठा कर उस मसला को सॉल्व करूंगा। और कुढ़नी में जो छात्र छात्राएं हैं, नौजवान साथी है और जो यहाँ के ये बिज मैंने बिजनेस या ये जो है हमारी पार्टी का जो मुद्दा है कि सभी लोगों को इस देश के बने सामान को यूज करना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोले थे, उस पर हम काम करना चाहते हैं ताकि हमारा एक भी लोग बेरोजगार नहीं रहे। बेरोजगारी पर ही मेन मुद्दा है। जब हमारे पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि इस देश में जो विदेश का सामान यूज हो रहा है उसको हम अपने बना रहे हैं, जैसे बहुत ढेर सारे सामान बन रहे हैं वो हमारे यहाँ, तो जब अपने देश में बनने लगेगा तो और ऊपर से मुद्रा लोन क्या क्या स्कीम हमारी सरकार का है, तो हम प्रयास करेंगे उससे सारे हमारे नौजवान साथी भी जुड़े और उस कार्य को बढ़िया से करें ताकि हमको विदेश से लेना भी नहीं पड़ेगा। और हमारे जो साथी हैं, नौजवान साथी हैं, हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, उस संस्था से जुड़ के जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उससे जुड़ कर सबको रोजगार मिल जाएगा। एक सवाल ले लेते हैं। लंबे समय से आप राजनीति करते रहे हैं, सक्रिय रूप से आपने 2 जनप्रतिनिधियों को जिताया भी, दिल मिला न मिला वो अलग बात है, दल में भी रहे, कितना आपके सपनों को साकार कर पाए दोनों जनप्रतिनिधि? देखिए, एक पहले जो थे उनको तो हम लोग पूरा टीम थे, तो झंझट उंझट करके ब्लॉक व्लॉक को ठीक ठाक करके हम लोग रखते थे, बहुत चीज ठीक रहता था, इसलिए कि हम लोग ही उसको देखते थे। मैं भी सूत्री का अध्यक्ष भी था, मैं यहाँ के मुखिया भी रहा और इस प्रखंड का अध्यक्ष भी रहे, तो उस नाते हमने बहुत प्रयास किया। लेकिन अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, जो स्थिति है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो हम तो काम करना जानते हैं, लोगों के साथ जीना मरना चाहते हैं और रहते भी हैं, लगातार हम लोग में रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सब लोग अपने से या बुध भाई आ गए, तो उस हिसाब से हम अपने समाज कुढ़नी के सभी जाति वर्ग धर्म के साथ जीते मरते हैं और काम करते हैं। आपके इलाके में सक्रियता को देखकर विरोधियों में बौखलाहट है, क्या कुछ संदेश देंगे कुढ़नी के लोगों को? देखिए, हमारा यही संदेश है कि ये बढ़ता बिहार है, ये बढ़ता हिंदुस्तान है। इस बढ़ते कदम को हमारे कुढ़नी के लोग नहीं रोकेंगे, इस बढ़ते कदम को आगे बढ़ाएंगे और बिहार के साथ साथ कुढ़नी भी विकसित होगा, ये सपना समझो। अंतिम सवाल, जिस पार्टी के प्रति आपकी आस्था है और आप एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में सक्रिय हैं, उसी पार्टी के विधायक पिछले 10 वर्षों से 2 टर्म, अब मंत्री भी हैं, इलाके में किस तरह का विकास हुआ है, आपका नजरिया क्या है इलाके के विकास को लेकर, जरा बताइए। देखिए, हमारे पार्टी के मंत्री हैं, उनके काम करने का अपना शैली है, तो ये तो कुढ़नी बोल रहा है, तो उसमें उनको भी आपने कड़ी मेहनत करके जिताया था, याद? देखिए,
कड़ी मेहनत करके मैं तो अपने पार्टी के आदेश को अबोध शाह ने पालन किया था। अब उनको पार्टी क्या निर्देश दी, पार्टी उनको कैसे चलने के लिए बोली, इसका जिम्मेवार तो मैं नहीं हूं। मैंने तो उसके बावजूद भी पूरे कुरन्नी में घूम घूम कर जो काम हमको करने लायक थे, जैसे अब जगन्नाथपुर कांड हुए तो मैंने उस बच्ची को रात भर जग के, ये मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक मेरे साथ बैठी थी और मेरा टीम सब पूरा बैठा था। ऑपरेशन 2 बार करवाए, 2 बार हुआ, एक यहाँ से फटा हुआ था और एक ये कटा हुआ था। मैंने रात भर जग के वो काम किया। उसके बाद कल सुबह होके मैं गया और पूरे मेडिकल टीम मेरे साथ बैठी थी। उस बच्ची के लिए मैंने अधीक्षक मैडम को बोले कि मैडम, यदि बाहर से कुछ व्यवस्था करना होगा तो हम लोग समाज तैयार है, इस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने, मैडम ने कहा कि यदि किसी तरह के बाहर की जरूरत पड़ेगी तो पहले मैं हूं। मैं बहुत खुश हुआ कि हमारी पार्टी की सरकार है। देखिए, हमारा हॉस्पिटल भी आज इस तरह का है जो सब कुछ के लिए तैयार था। फिर इलाज होने लगा, वो उनसे मैं बात किया कि दवाई, तो उन्होंने कहा दवाई जो भी लगेगा बाहर से लाना होगा, अंदर से लाना होगा, मैं करूंगा। क्योंकि ब्लड, तो ब्लड भी मैं सोचूंगा, जहां से भी लाना होगा मैं दूंगा, मैं अपना ब्लड दूंगा। अधीक्षक मैडम बोली, खून देते है? हाँ, ब्लड दे देते। हाँ। हम बोले हम लोग भी है मैडम, हम लोग भी आपकी आवश्यकता के अनुसार तैयार हैं, आपको जितना चाहिए हम लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी आप लोग रुकिए, हम कर लेते हैं, उसके बाद जरूरी पड़ने पर आपको बुलाएंगे। एक सवाल याद आ गया है अबू जी, कुढ़नी के जनप्रतिनिधियों में 3 महान विभूतियों की चर्चाएं आपने की है। उसके बाद के जो जनप्रतिनिधि रहे, जनता जनार्दन उनको माला पहनाई, उसके बाद बदल गए। क्या अबोध शाह भी बदल जाएंगे? देखिए, अबोध शाह कुढ़नी के बेटा है, इस मिट्टी का लाल है। कभी कुरन्नी के लोगों को चाहे जो हो, मैं जब तक सांस लेते रहूंगा तब तक मेरे संज्ञान में जो बातें आएंगी मैं उस पर खरा उतरने के लिए तैयार हूं। कभी लोगों को यह नहीं लगेगा कि अबोध शाह ने इस बात पर इग्नोर कर दिया। ये वादा रहा, ये वादा है मेरा। और वो जो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे अबोध शाह, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी हैं और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में जाने के लिए प्रबल दावेदार भी हैं। हालांकि ये फैसला इनका नहीं है, ये बार बार कहते हैं कि पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे।